हाय। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। हमें आज चैप्टर जो शुरू करना है उसका नाम है पॉलीमर। आप तो जानते हैं पॉलीमर। एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा क्लासेस। एक बार ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर शुरू करते हैं क्लासेस। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक बार ज़रा सभी बच्चे मुझे ज़रा मैसेज करके बताएं क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या। एक बार ज़रा मुझे सभी बच्चे मैसेज करके ज़रा बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सब लोग एक बार ज़रा मुझे मैसेज करके ज़रा बताएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑलमोस्ट हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट चैप्टर है जिसको अभी हम कर रहे हैं। ये लोग एक कैसा चैप्टर है, ये लास्ट है, आप तो जानते हैं। तो लास्ट चैप्टर कर रहा है जिसका नाम पॉलीमर है। इसके पहले हमने बायोमोलिकुल्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जब तक थोड़ा और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है पॉलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन है इससे। प्रीवियस जेईई मेंस में अगर आप देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन है, और नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन है। मेरा ऐसा सजेशन है कि बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर ये ज़रा जरूर पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा सजेशन है। बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर पढ़ के जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, आपने सुना होगा, ओलंपियाड्स देते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स देते हैं। आप सब जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में भी बायोमोलिकुल से डायरेक्ट दो दो क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो एक क्वेश्चन किस्मत खराब रही तो अदरवाइज आपके दो क्वेश्चन आएंगे। और पॉलीमर से ओलंपियाड्स में नहीं आता, लेकिन जेईई मेंस में और नीट में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, हर साल एक फिक्स है। तो जरा अब हम बात करते हैं पॉलीमर को लेके, और इसके बारे में ज़रा फर्दर पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या है, कैसे है, कितने टाइप का है, और देखेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे सोर्स क्या है, तो सोर्स बेसिकली दो तरीके का है। या तो आप ये लेक्चर देखें, लेक्चर के साथ साथ जो हम क्लास नोट्स भी बनाएंगे उसको ले लें, और इंस्टीट्यूट के सीधा नोट्स को ले लें। दो तरीके का सोर्स है। सोर्स वन ये है कि आप ये लेक्चर देख लें, जो भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लें, आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसके साथ साथ जो है क्लास नोट्स, अभी हम थोड़ा सा जो पढ़ाएंगे वो क्लास नोट्स होगा, उसको देख लीजिए। और इन दोनों के अलावा, ये दो चीज़ों के अलावा, आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर लीजिए, जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। एक सोर्स है। दूसरा सोर्स है कि आप एनसीईआरटी को पेंसिल से प्रूफरीडिंग कर लीजिए। एनसीईआरटी से पेंसिल को उठा के थोड़ा एनसीईआरटी को अच्छे से प्रूफरीडिंग कर लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ आसान है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे, हर साल आता है, फिक्स है। तो इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें पॉलीमर क्या है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे एक बार देख लें, पॉलीमर को थोड़ा लेके हमें शुरू करना है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि मतलब जो है क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे समझते हैं कि क्या इसे शेयर करना है और क्या इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करिए मत करिए। मैं किसी से भीख मांगने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को बोल दीजिएगा बच्चों से सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं बोल देता हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बोलिएगा वो भी सब्सक्राइब करें। लेकिन मेरा उससे कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सभी बच्चे, यहाँ थोड़ा देखिए पॉलीमर। ठीक है, पॉली का मतलब केमिस्ट्री में होता है मेनी मोर। बुक्स में लिखा होगा पॉली का मतलब मेनी मोर, और मर का मतलब जो है केमिस्ट्री में, इसका मतलब है पार्ट्स। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके बहुत सारे पार्ट, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमर। बहुत सारे पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, एन टाइम्स तक कोई वैल्यू ले लें, कोई एक सिंपल यूनिट उठाएं। जैसे सभी बच्चे यहाँ देखें जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने ए नाम का सब्सटेंस लिया और ए नाम के सब्सटेंस के आगे एन लगा दिया, ए क्या है, मोनोमर। सभी बच्चे यहाँ थोड़ा बोर्ड पे देखते चलें, ए क्या है, मोनोमर है। इसके आगे आपने एन लगा दिया, एन आपने इसके आगे लगा दिया। जरा सभी बच्चे देखें, इसके आगे आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन मोनोमर लेके आपने इसे एन टाइम्स तक, इसे क्या किया आपने, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। जरा इसको रफ करता हूँ एक बार थोड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए आपने क्या किया होगा, इसको एन टाइम्स तक लिया होगा। एन टाइम्स तक लेंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसका नाम है पॉलीमर। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो नया कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनता होगा ए। जरा सभी बच्चे देख लें, ए
इस तरीके से कंपाउंड बनेगा पावर n। मतलब क्या है, ये a जो है n टाइम्स तक हो जाएगा। a क्या होगा, n टाइम्स तक होगा। यानी कोई मोनोमर लेना है जो आपको बनाना है, उस मोनोमर के आगे n लगा दीजिए। उस मोनोमर के आगे अगर n लगाते हैं आप, तो n टाइम्स अगर आप लेते हैं तो उसका नाम होगा पॉलीमर। उसका क्या नाम होगा, पॉलीमर। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। और इसी बात को कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होगा a का पावर n। ठीक है, a का पावर n। तो इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें आप। इसके बाद थोड़ा हम बात करेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रफ करता हूँ इधर। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पहला और इसमें लिखेंगे केस 1, कई सारे हैं तो केस 1 बना लेते हैं। केस 1 लिखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। केस 1 लिखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स केस 1 है बेस्ड ऑन सोर्स, यानी सोर्स के बेसिस पे कितने तरीके का पॉलीमर है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉलीमर है उसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। उसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। जैसे कि नाम को पढ़ के ही पता चल रहा है, हम लोग समझने पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे नाम को पढ़ के पता चल रहा है कि नेचर से फाइंड आउट हो, उसका नाम है नेचुरल पॉलीमर। जो नेचर से फाइंड आउट हो उसका क्या नाम है, नेचुरल पॉलीमर। सभी समझ पा रहे हैं सभी बच्चे इसको। तो नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो हम लिख सकते हैं स्टार्च। जरा देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ स्टार्च। जरा सभी बच्चे इधर देखो स्टार्च। और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज स्टार्च और क्या होगा, सेल्यूलोज। दूसरा अगर हम जरा सा बात करें, यहाँ देखिए दूसरा जो अगर हम बात करें तो पहला हमने देखा नेचुरल पॉलीमर। दूसरा हम ले सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर या सेमी सिंथेटिक। पहले ले लेते हैं, 3 तरीके का है। तो पहला लिख लेते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, सेमी सिंथेटिक का मतलब ह्यूमन कुछ चेंजेस कर दे, नेचुरल पॉलीमर उठाए और उस नेचुरल पॉलीमर में कोई चेंजेस कर दे। नेचुरल पॉलीमर में कोई केमिकल रिएक्शन करा दे या आर्टिफिशियल कुछ इसमें रिएक्शंस करा के जो नया पॉलीमर फॉर्म करेगा, ठीक है, उसका नाम होगा सेमी सिंथेटिक। सभी बच्चे देख पा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इसका नाम लिखा हुआ है। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ये हुआ, यहाँ रफ कर रहा हूँ, ये देखना थोड़ा सा आपको। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो सिंथेटिक तो आप समझ पा रहे हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो आर्टिफिशियल पॉलीमर हो, और सेमी मतलब नेचर प्लस आर्टिफिशियल दोनों मिक्स हो। नेचर प्लस आर्टिफिशियल दोनों क्या हो, मिक्स हो, इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो पहला लिखना है वल्केनाइज रबर। फर्स्ट लिखना है आपको वल्केनाइज रबर, जल्दी जल्दी लिखेंगे जरा सा, वल्केनाइज रबर। दूसरा लिखेंगे, दूसरा एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज था, इसमें रिएक्शंस कुछ करा के हमने चेंज करा लिया और इसका नाम है सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट। दूसरा क्या है, सेल्यूलोज एसीटेट। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे आप। थर्ड लिखेंगे जरा सा। पहला तो ये पॉलीमर था, दूसरा ये है, मतलब पहला था नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर दैट इज मैन मेड पॉलीमर इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर इज नोन एज आर्टिफिशियल पॉलीमर इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक में तो बहुत सारा एग्जांपल है, इसी को मैं पूरा डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है पीवीसी, जिसका नाम है टेफ्लॉन, ऐसा लिखा हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ टेफ्लॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल थोड़ा यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में, PMMA, ये कुछ होता होगा जिसको भी हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको PMMA का फुल फॉर्म अभी लिखना है तो लिखेंगे पॉलीमिथाइल। सभी बच्चे जरा लिख लेंगे पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बच्चा पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीमिथाइलिन मेथा, ऐसा लिखा पड़ा हो, मेथा एक्राइलेट। एक्राइलेट ये नाम है इसका फुल फॉर्म, PMMA का फुल फॉर्म नाम है। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, जब सभी बच्चे एक बार मेरी बात सुन लें, आप थोड़ा 9-10 पढ़ के आते हैं तो आपने थोड़ा सा कोल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ऐसे ज़रूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम वर्ल्ड हिस्ट्री है। आपने वहाँ पर सारी बातों को डिस्कशन किया होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्जुन देव उसके राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं इंडिया में, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिकली वो राइटर हैं, और उसको आजकल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन भी राइट कर रहा है, आप तो जानते हैं अच्छे से। या आपने 9-10 में थोड़ा NCERT पढ़ा होगा, वो भी अर्जुन देव का ही है, मैं आपको बताना चाहूँ। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बिफोर, या आपने अपने घर में, अभी तो आप नए जनरेशन में हैं, अगर आप मेरी इसके लोगों से पूछेंगे या अपने दादाजी वगैरह से पूछेंगे तो पुराने ज़माने में घर में बाल्टी से लेके, मग से लेके जितने भी आइटम थे सब आयरन के थे। सब किसके थे? आयरन के थे।
तो आप घर में एक बार पूछिएगा, मग वगैरह आयरन का होगा, बाल्टी जो होगा आयरन का होगा या कॉपर का होगा, मतलब मेटल्स के थे, किसके थे, मेटल्स के थे, कॉपर का होगा या कॉपर के एलॉयस का होगा या ब्रॉन्ज का होगा या सिल्वर का था, गोल्ड का था, वो भी एक तरीके का आप जानते हैं मेटल ही है, और आयरन का था। लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं अपने नए जनरेशन में तो प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक का ये, प्लास्टिक का ग्लास, समझ रहे हैं आप, मैक्सिमम चीज़ें। इवन बाज़ार में अगर आप गए वहाँ पे सब्जी वगैरह भी लेने तो वहाँ भी प्लास्टिक का क्या रहता है, पॉलीथीन वगैरह रहता है। तो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जिगलर और नाटा, आप अच्छे से जानते हैं। ये दो थोड़ा बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है जिगलर। कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होगा, कई बार बुक्स में जिगलर ऐसा लिखा होगा, तो जो अच्छा लगे आप एक फॉलो कर लेना, जिगलर नाटा कैटरलेस। तो इसका नाम से भी क्वेश्चन एक दो बार मेडिकल में आया हुआ है, कई बार तो यही रीएजेंट सीधा पूछा हुआ है कि जिगलर नाटा कैटरलेस क्या है, एक दो बार मेडिकल के क्वेश्चंस में पूछा हुआ इनमें से कौन सा जिगलर नाटा कैटरलेस है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। अभी बस मुझे ये समझाना था, ये दो साइंटिस्ट जिगलर और नाटा मिलके, इन दोनों ने मिलके ऐसा काम करा है फ्यूचर को लेके, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कि उसके बाद मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉलीथीन की डिस्कवरी या पॉलीमर का डिस्कवरी इन्होंने ही किया था। जब इन्होंने प्लास्टिक्स का या पॉलीमर का जब डिस्कवर कर दिया, इसके बाद इतने सारे प्लास्टिक की चीज़ें बनने लगी, इतनी तेज़ी से बनने लगी कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो अपने घर में लैपटॉप, टेबल जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे, चेयर, इनफैक्ट एसी, जिस पेन से लिख रहे हो उसको या जो कॉपी आप लिख रहे हैं उसके आगे स्पाइरल बाइंडिंग या आगे कुछ ना कुछ प्लास्टिक का जरूर लगा होगा। यानी आसान शब्दों में प्लास्टिक के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आसपास पड़ोस में अगर आप देखने किसी को जाएंगे, जहाँ भी सब्जी वब्जी लेने या किसी काम से भी जाएंगे, दूध लेने भी जाते हैं आप, एक छोटा से छोटा सामान लेने या बड़ा से बड़ा सामान भी अगर आप लेने जाते हैं तो प्लास्टिक के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। प्लास्टिक आपको लेना ही पड़ेगा। प्लास्टिक का मतलब बहुत सारा चीज़ है। हम लोग पॉलीथीन के बारे में अभी केवल बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको महसूस होगा कि पॉलीमर आपकी लाइफ से बिल्कुल जुड़ गया। जैसे आज के डेट में मोबाइल जुड़ गया है वैसे ही पॉलीमर भी जुड़ गया। प्लास्टिक एक डिफेक्ट भी है कि ये डिफेक्ट उसका ये है कि प्लास्टिक कभी मेल्ट नहीं होता, आप तो जानते हैं, कभी गलता नहीं है, कभी सड़ता नहीं है। प्लास्टिक का जो है कह सकते हैं आपकी एक बार यूज़ कर लेने के बाद रिसाइकल उसका तेज़ी से नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट आजकल रिसाइकल पे ध्यान दे रही है, फॉरेन कंट्रीज़ भी ध्यान दे रही हैं, इंडियन कंट्री भी, मतलब जो इंडियन कंपनी है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत सरकार कह लो या जो भी कह लो, ये सब लोग भी ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी NGOs भी आगे आ गई हैं, इस पर थोड़ा काम कर रही हैं। मैंने कुछ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो देखा था, आपको बताऊँ, मुंबई का एक लड़का है, कोई बीटेक कर रहा है मुंबई में, और वो सुबह निकलता है अपने जो वीकेंड ऑफ जिस दिन रहता था, तो मैंने वीडियो फेसबुक पे देखा था, सुबह निकलता था और अपने पहले इकलौता था, मतलब अकेले निकलता था, फिर 2 फिर 3 ऐसे करते करते उसके साथ एक कारवां बन गया, पूरा टीम बन गया है, जो समुद्र किनारे जितनी भी चीज़ें गंदगी फेंकी हुई रहती हैं उनको धीरे धीरे कलेक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में, मुंबई या मतलब जो बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे कई जगह आप देखते होंगे कि बहुत सारे जानवर जब मरते हैं, गाय वगैरह आप देखते हैं कई बार मरती हैं, तो उनके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक रहता है। वो लोग क्या करते हैं, आसपास पड़ोस में आप देखेंगे कुछ भी खाते हैं, उसमें सब्जी वब्जी कुछ रह गया या रोटी रह गया या कुछ भी रह गया, कोई फूड रह गया तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। गाय या कोई एनिमल आता है उसको लालच से खाता है और खाते खाते पूरे बॉडी में उसको इंसर्ट कर लेता है, और बहुत दिन बाद आप देखेंगे दर्द के मारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसे केस में मेरा ये सजेशन है, ये चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बट ह्यूमन बिहेवियर भी होना चाहिए लाइफ में। बस मशीन की औलाद थोड़ी हम लोग पैदा हो रहे हैं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, नंबर लाना है, जॉब पा जाना है और बस ख़त्म। तो अगर आसपास पड़ोस में आप जहाँ भी रहते हैं, अगर उसमें कोई फ्रूट वगैरह या कुछ उसमें रह गया है, फूड वगैरह है, तो उसको निकाल के बिल्कुल साइड में रख देना चाहिए ताकि कोई एनिमल वगैरह से खाए। और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल कोशिश करना चाहिए बहुत कम यूज़ करें। अपनी लाइफ में प्लास्टिक कोशिश करना चाहिए बहुत कम यूज़ करें, उससे बहुत प्रॉब्लम आती है, आप जानते हैं। इससे कई बार आसपास पड़ोस में आप देखेंगे कई बेवकूफ़ गधे इस टाइप के रहते हैं कि प्लास्टिक में ही ट्यूबलाइट टूट गया या बल्ब कोई टूट गया या कोई CFL टूट गया, कोई LED टूट गया, तो उसको भी इसी में पैक करके फेंक देते हैं। कई बार जानवर वगैरह से खाते हैं, ब्लेड वगैरह रहता था, अभी आजकल तो लोग दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते, हमारे जैसे रख लिए। मैं तो खैर लेफ्टी हूँ इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, नहीं तो कट जाता है। लेकिन कई लोग दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, अब थोड़ा ऐसा चल रहा है ट्रेडिशन, नहीं तो पहले दाढ़ी वाड़ी बनाते थे उसमें ब्लेड भी रख देते थे, बाहर फेंक देते थे, तो जो एनिमल वगैरह खाता था वो कट वट जाता था। तो मेरा ये सजेशन है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि एनिमल को कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीज़ों में कम खाना देना पड़े। दूसरा क्या है, प्लास्टिक में खुद कम खाना चाहिए। मैंने 1-2 बार ऐसा देखा है, पता नहीं सच्चाई कितना परसेंट है, आप तो बायो वाले जो होंगे आपकी क्लास में वो बता सकते हैं कि कितने % सच्चाई है। कहते हैं कि एम्स के डॉक्टर ने बताया था कि प्लास्टिक के मग में, प्लास्टिक के ग्लास में, प्लास्टिक के कप्स में अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ़ी चाय वगैरह लेते हैं
या मैगी वगैरह खाते हैं, सूप वगैरह पीते हैं, तो उसके साथ प्लास्टिक के पार्टिकल्स की भी आपकी बॉडी में इंसर्ट होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। ऐसा एक फेसबुक पे मैं देख रहा था, कटिंग वगैरह चल रहा था। बाकी सच्चाई कितनी है ये तो मेडिकल वाले ही बता सकते हैं, जो अपने को ही पता नहीं है। तो कंक्लूजन ये कि प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड करें। घर पे वैसे सबसे बढ़िया, अगर आप मेरे से पूछें, आजकल देखता हूँ मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाते होंगे तब आपको पता है, तो वहाँ पे डाइनिंग सेट पे भी जो बर्तन वगैरह रहते हैं या तो प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का मतलब प्योर पॉलीथीन नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ उसका प्लास्टिक होगा या एलॉय होगा, कुछ ना कुछ होगा। मेरा ऐसा सजेशन है कि कॉपर का या ब्रॉन्ज का बर्तन घर में यूज़ करना चाहिए। कॉपर के बर्तन बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भी बायो वाला ही बता सकता है कोई ही, या आयुर्वेद वाला बता सकता है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। और स्टील वगैरह के बारे में हमने मेटालर्जी में डिस्कस किया, आप तो जानते हैं कॉपर स्टील के बारे में हमने मेटालर्जी में डिस्कस किया है। जब फिर फर्दर आएगा तो वहाँ पे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में जब हमने बात कर लिया, केस 2 लिखेंगे बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केस 2 है बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केस 2 है बेस्ड ऑन, देखा लोगों ने, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे एक का नाम है इलास्टोमर, एक का नाम है इलास्टोमर। तो पहला जरा सा आपको ये लिखना है इलास्टोमर। सभी बच्चे जरा इसको नोट कर लेंगे। इलास्टोमर में लिखेंगे इसमें थोड़ा सा वीक, जरा देखिए यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बुक्स में लिखा होगा फोर्स या लिखा होगा लंडन फोर्स, ये सब एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। कौन सा बॉन्ड होगा इसमें इलास्टोमर में? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स होगा, या क्या होगा, लंडन फोर्स। लंडन फोर्स क्या एक नाम है, लंडन फोर्स क्या एक नाम है। सभी बच्चे शायद समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इलास्टोमर गांव में आपने या आपने जहाँ भी रहते होंगे आपने देखा होगा, पहले ज़माने में, अभी तो आजकल मैं देखता हूँ दिल्ली जैसे शहर में चांदनी चौक में जो है बहुत ज़्यादा कपड़ों का कारोबार होता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कपड़ों का कारोबार है। लोग वहाँ से सस्ते कपड़े खरीद के लाते हैं। कुछ कपड़े जो बहुत महंगे, जैसे ब्रांड वगैरह जो महंगे मॉलों में बिकते हैं, तो वहाँ तो बहुत कम लोग खरीदते हैं, और बहुत चीप रेट पे ये संडे मार्केट, दिल्ली में तो हर दिन कोई ना कोई मार्केट रहता है, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, पता नहीं कौन कौन सा मार्केट, आप तो जानते हैं ऐसा। उन मार्केट में लोग जाते हैं और वहाँ से सामान वामान खरीदते हैं। ज़्यादातर वहाँ सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, किसी के पहने हुए हैं, किसी के छोड़े हुए हैं। कई बार आप देखेंगे बहुत चीप रेट का कपड़ा रखा था है, जिसको आप बाज़ार से लेकर आएंगे एक, चूँकि घटिया क्वालिटी का है तो लाएंगे एक, लेकिन हो जाएगा दो। जैसे ही आपने उसमें एक मान लेते हैं आप लेकर आते हैं और उसको यूज़ जैसे करेंगे तो तुरंत फट जाएगा, बहुत सस्ता है, चीप रेट वाला है, तो दो हो जाता होगा, जो बहुत सारे यूज़ करते हैं। वैसे स्टूडेंट लाइफ के लिए मेरा सजेशन है, सबसे बेस्ट मार्केट है ये वीकेंड मार्केट, मतलब संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, मंडे मार्केट, पता नहीं कौन कौन सा मार्केट है, सबसे सस्ता, वहीं से स्टूडेंट लाइफ में जीना चाहिए। क्योंकि आपके पिताजी हो सकता है पैसे दें, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में सिंपल रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाँव में पहले अगर आप देखते होंगे तो कई बार बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे तो बहुत बदमाश होते हैं, छोटे बच्चे अपने माँ बाप की बात तो सुनते ही नहीं है, ऊपर से रो रो के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनको टॉर्चर करते रहते हैं। तो ऐसे केस में उनके माँ बाप देखेंगे, अगर आप बहुत, जिनके माँ बाप थोड़ा ठीक ठाक सोचते होंगे, वो क्या करते होंगे, बच्चों का जो पैंट है, अभी तो आजकल बहुत सारे पैंट आ गए हैं, एक पहनता था तब एक वीक में नया एक और ले लेते हैं। लोग जितना कमा रहे हैं तेज़ी से, उतनी तेज़ी से उड़ा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है। तो मजदूरी, एक घर में पहले एक आदमी काम करता था, 5 आदमी खाता था, अभी तो एक घर में 3-3 आदमी कमाता, आप देखते रहते हैं, और 3-3 आदमी खा रहे हैं। 3 आदमी है तो 3 आदमी कमा रहे हैं, 3 आदमी खा रहे हैं, ऐसा वाला सीन। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, पुराने ज़माने में आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाके 15 साल, 14 साल, 30 साल ऐसे पीछे जाके देखेंगे, तो पुराने ज़माने में पैंट वगैरह बहुत कम हुआ करता था, एक पहनता था, उसको छोड़ के फिर दूसरा, उसको छोड़ के फिर तीसरा। तो बेसिकली उस ज़माने में जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको पैंट जो पहनाते थे वो ढीला पैंट पहनाते। क्या होता था, इसमें बच्चा अगर रोता भी होगा तो अपना, मान लो रो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, परेशान कर रहा है गार्जियन को, तो पैंट ढीला बेचारा खुल के गिर जाएगा नीचे। तो ऐसे केस में बच्चा एक हाथ से पैंट को होल्ड करके भागता था। मैं ऐसा समझा पा रहा हूँ आपको? इलास्टोमर का मतलब मेरे को कहना था कि जिसमें इलास्टिसिटी हो, जिसमें फैलने की टेंडेंसी हो। इसका मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा रबड़। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रबड़। तो ये लिखेंगे इलास्टोमर। सभी बच्चे जरा नोट करेंगे इलास्टोमर। फिर इसके बाद एक होता है, सेकंड है फाइबर। सेकंड है फाइबर। सेकंड है फाइबर। फाइबर जरा नोट करना है आपको। इसमें लिखा होगा, बुक्स में लिखेंगे, इसमें लिखना है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल लिखना है नाइलॉन 6 और एग्जाम्पल लिखना है नाइलॉन 6. ये सब क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं, आप परेशान ना हो, इसको पूरा डिटेल में हम करेंगे। अभी फिलहाल मुझे ये समझाना था कि नाइलॉन नाम कैसे आया होगा। नाइलॉन की अपनी रस्सी सुना होगा अपने घर में आसपास पड़ोस में,
कि नायलॉन की रस्सी बहुत मजबूत होती है, कपड़े वपड़े सुखाने के काम में आता है, प्लास्टिक की रस्सी है। तो नायलॉन का मतलब क्या है, ये 2 कंट्री में एक ही टाइम पे डिस्कवर हो रहा था। ये जो कंपाउंड है एक ही टाइम पे 2 कंट्री में डिस्कवर हो रहा था। जैसे एक कंट्री का नाम है अमेरिका, जिसका नाम आप जानते हैं न्यूयॉर्क ऐसा लिखा हुआ है, देख लें आप, और दूसरा है लंदन। तो इनके नामों को उठा के बना हुआ है NI और LON, NY और LON, नाइलॉन बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। 6 क्या होता है इसको हम लेके डिस्कस फिर करेंगे, अभी इसका टाइम नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। रफ करता हूँ जरा इसको। इसके बाद है थर्मोप्लास्टिक, इसके बाद थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, जरा आपको नोट करना है। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जैसे नाम से पढ़ के पता चल रहा है, इसमें लिखना है आपको, इसमें लिखना है आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट between fiber and elastomers, between fiber and elastomers, between fiber and elastomers, between fiber and elastomers। एग्जाम्पल लिखना है, थोड़ा सा सभी बच्चे लिखेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखना है PVC, कैपिटल P कैपिटल V कैपिटल C, PVC। इसका एग्जाम्पल है PVC, ठीक है। PVC का कोई नाम होगा, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, PVC कोई है कंपाउंड, देखेंगे। इसके बाद फोर्थ लिखना है आपको, थोड़ा थर्मोप्लास्टिक था, फोर्थ लिखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या जरा सुन लेते हैं। थर्मोसेटिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक बार सेट हो गया, इसमें एक बार पता चल रहा है कि सेट हो गया तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। कोई सब्सटेंस अगर एक बार सेट हो गया तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है, बेसिकली क्ले के तरीके का होता है, और इससे ज़्यादातर मूर्ति वगैरह बनाने के काम में हम लेते हैं। ऐसा मतलब मूर्ति वगैरह का फेस जो देखते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह में आता है, तो जो मूर्ति वगैरह का फेस बनाते हैं, गणेश पूजा है, कोई पूजा आ गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बार बार इसको कन्वर्ट कर पाएँ, और थर्मोसेटिंग को नाम के पता चल रहा है इसको कन्वर्ट ना कर पाए। तो इसमें केवल थोड़ा 1-2 लाइन लिख लो, वेरी हार्ड कमा ब्रिटल एंड कैनॉट बी रिसाइकल, एंड कैनॉट बी रिसाइकल, एंड कैनॉट बी रिसाइकल, एंड कैनॉट बी रिसाइकल, एंड कैनॉट बी रिसाइकल। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, एंड कैनॉट बी रिसाइकल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। इसके बाद लिखना है अगली हेडिंग, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हमने, बेकेलाइट, एग्जाम्पल लिख लो बेकेलाइट, एग्जाम्पल है इसका बेकेलाइट। केस थर्ड सभी बच्चों को जरा लिखना है आपको, केस थर्ड सभी बच्चों को जरा केस थर्ड लिखना है। केस थर्ड में लिखेंगे, केस थर्ड में आपको लिखना है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लिखना है इसमें थोड़ा सा आपको। फर्स्ट एडिशन पॉलीमर, फर्स्ट लिखना है आपको एडिशन पॉलीमर, फर्स्ट लिखना है आपको एडिशन पॉलीमर। केस थर्ड में लिखना है फर्स्ट एडिशन पॉलीमर। नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है क्या होना चाहिए, सब्सटेंस इसमें ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें, सब्सटेंस हमारा ऐड होना चाहिए। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। दूसरा जरा सा देखो, दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। दोनों का मैं लिखवा दूंगा, आप जरा यहाँ देखें। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको नोट करना है जरा सा, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ये सब क्या होता है मैं एक एक करके इनको जरा समझा रहा हूँ एग्जांपल्स में आपको, ताकि क्लियर हो पाए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। एडिशन पॉलीमर में क्या होता होगा, 2 सब्सटेंस ऐड होते होंगे। जरा दोनों के बारे में जरा सुन लें आप क्या है। कंपेयर यहाँ कर देता हूँ, यहीं थोड़ा रफ करता हूँ इसको, यहाँ जरा समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडिशन, ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कंडेंसेशन। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। एडिशन और कंडेंसेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एडिशन का मतलब ध्यान से थोड़ा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सब्सटेंस ऐड होंगे, आइदर दोनों सेम हो सकते हैं, जरा सभी बच्चे देखें, या आइदर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं।
दो सब्सटेंस ऐड होंगे, इसमें भी ऐसे ही कुछ होता होगा, दो सब्सटेंस ऐड होता होगा, आइदर सेम और डिफरेंट। दो सब्सटेंस इधर में क्या होता होगा, ऐड होता होगा। दो सब्सटेंस जब इधर में ऐड होगा, जरा सभी बच्चे देखें, दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। दूसरा क्या डिफरेंस है इधर, इधर में नो बाई प्रोडक्ट, नो बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इधर में क्या होता होगा, जब ये बनेगा तो इसके साथ साथ H2O, अमोनिया, अल्कोहल, ये सब यहाँ से बाहर निकलेगा, ये सब यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। आसान शब्दों में हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा होगा, ये बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, फॉर्म बाई प्रोडक्ट, नो बाई प्रोडक्ट, बट यहाँ क्या होगा, फॉर्म बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यहाँ होगा। दोनों में डिफरेंस जरा से एक बार दोबारा देख लीजिए, हम लोग एग्जांपल्स करेंगे पूरा डिटेल में समझने के लिए। अभी लिखा हुआ एडिशन पॉलीमर में दो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, ऐड होगा उसका नाम एडिशन पॉलीमर, और उसमें बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई ग्रुप बाहर नहीं निकलने वाला है। कंडेंसेशन का मतलब है कि कंडेंस होगा, उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। क्या निकल सकता है, H2O, अमोनिया, अल्कोहल, यानी अमोनिया बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा और अल्कोहल बाहर निकलेगा। ये आगे जो माइनस टाइप का दिखाई दे रहा है, जब हम इधर लिखते हैं तो लेस का साइन लगाते हैं और इधर लिखते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, आप तो जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हमने धीरे धीरे डिस्कस कर लिया। अगला रफ कर रहा हूँ जरा सा, केस 4 जरा सा लिखना है आपको, केस 4 जरा सा लिखना है आपको, बेस्ड ऑन, केस 4 लिखना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमर, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूज्ड, नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूज्ड, जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसके बेसिस पे। उसमें पहला जरा सा लिखना है आपको होमोपॉलीमर, सभी बच्चे जरा लिखेंगे, फर्स्ट हमारा होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। दूसरा इसमें है कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में केवल एक लिखना है आपको थोड़ा सा, ओनली वन काइंड ऑफ, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर आर यूज, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर आर यूज, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर आर यूज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, कि आपने ये ले लिया और ये बनाया आपने तो बना AN, ये एग्जाम्पल, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर लेंगे, एक ही मोनोमर यूज़ करेंगे, एक ही मोनोमर यूज़ करेंगे। को पॉलीमर में लिखना है टू और डिफरेंट, यानी मोर देन टू और डिफरेंट, मोर देन टू और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर कैन बी यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर कैन बी यूज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, A यहाँ पे लिखा हुआ है N प्लस NB लिखा हुआ है, सर ये N क्या है, मतलब क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, और ये क्या है, मोनोमर है, A और B क्या है, मोनोमर है, और इसमें N क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आएंगे तो ये बनेगा A, फिर बनेगा B, एंड इस तरीके से लगाएंगे हम N, यानी बार बार AB आ रहा होगा, इधर में बार बार क्या आ रहा है, AA आ रहा है, इधर में बार बार क्या आ रहा है, AA, इस तरीके का आ रहा है। सभी बच्चे शायद समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। अब धीरे धीरे चलते हैं, इसको लेके बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें क्लियर हो पाए। रफ करता हूँ जरा, इधर देखते हैं एक बार, ठीक है। लिखना आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, सभी बच्चे जरा लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में पहला हेडिंग लिखेंगे पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, जरा सभी बच्चे देखें, पॉलीइथाइलिन। NCERT वाले कैसे स्कूल में लिखते होंगे, पॉली का मतलब तो आप जानते हैं, इसके लिए पहले मोनोमर लेना पड़ेगा, तो इथाइलिन लेंगे, इथाइलिन का मतलब ये हुआ। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, इसका नाम है इथाइलिन, इस पूरे ग्रुप का नाम है इथाइलिन। मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इथाइलिन, इथाइलिन इज द मोनोमर, इथाइलिन क्या है, एक इसका मोनोमर है, इथाइलिन एक मोनोमर है। और N क्या होता है सर, N मतलब नंबर ऑफ एटम्स है, कितने, N टाइम्स तक, कितने, N टाइम्स तक। जब इसको हम लेंगे तो इधर जाके ग्रुप बनाएगा CH2, जरा देख लें आप, CH2, और पावर में N लगाना है, और क्या लगाएंगे, पावर में N, तो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा पॉलीइथाइलिन, इसका नाम है पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीइथाइलिन। इसी का कई बार बुक्स में नाम इथीन होता है, आप जानते हैं, इसका नाम है इथीन। आपने कई बार नाम सुना होगा पॉलीथीन, आपने कई बार नाम सुना होगा पॉलीथीन, तो पॉलीथीन भी यही है, पॉलीथीन भी यही है, इसको जरा नोट करना, पॉलीथीन भी यही है। पॉलीइथाइलिन या लिख देता हूँ, पॉलीथीन भी इसी को बोलते हैं, ये लिखेंगे पॉलीथीन,
सभी बच्चे जरा नोट कर लें इसको, पॉलीथीन। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।